ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता के 4 अध्याय में भगवान बताते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छवा के अब्रवीत। अर्जुन, इस गीता के ज्ञान को मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने अपने पुत्र इच्छवाकु को। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषियो विदु सा काले नेम महता जोगो नष्टो परंतपा। इस प्रकार ये ज्ञान परंपरा से आ रहा था, लेकिन कुछ समय में ये परंपरा विनिष्ट हो गई। सा एवायम मया ते अद्या जोगो नष्ट परंतपा भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तम। लेकिन इतने समय में ये परंपरा चली आ रही थी, क्योंकि अब ये परंपरा विनिष्ट हो गई है, अतः इस ज्ञान को मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। इसका मतलब है कि भगवत गीता का ज्ञान कौन समझ सकता है? जो भगवान का भक्त है। हर व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान को समझ नहीं सकता, और ये ज्ञान सामान्य लोगों के लिए भी नहीं है। इमं राजऋषियो विदु, प्राचीन काल में ये ज्ञान राजऋषियों के बीच में प्रचलित था, राजाओं के बीच में, जिनका चरित्र ऋषियों के समान था। सामान्य लोग भगवत गीता के ज्ञान को समझ ही नहीं पाते। तो या ऐसा कह लीजिए, जो लोग भगवत गीता के ज्ञान को समझ पाते हैं वो सामान्य नहीं है। तो क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण का भक्त है, इसलिए भगवान भगवत गीता के ज्ञान को अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि कृष्ण, आपने सूर्यदेव को यह ज्ञान दिया, पर सूर्यदेव तो हमसे बहुत ही वरिष्ठ हैं, काफी सीनियर हैं, बहुत पहले से हैं, और आप अभी के हैं, आपका और मेरा डेट ऑफ बर्थ पास है, तो मैं कैसे समझूं कि इस ज्ञान को आपने सूर्यदेव को दिया? तब भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि ना तुम वेत्ति परंतप। अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत बहुत जन्म हुए हैं। ये पहला जन्म नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। मैं इन सब जन्मों को जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते। इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन
प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। तो पिछले श्लोक में कह रहे हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तप चार्जुना, मेरे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं। और उसके अगले श्लोक में कह रहे हैं अजोपि सन अव्यात्म, मैं अज हूं, जन्म रहित हूं। तो कौन सी बात सही है? पहले वाली बात सही है, ये बाद वाली बात सही है? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तप चार्जुना, मेरे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं। अगले श्लोक में कह रहे हैं मैं जन्म रहित हूं। कौन सी बात सही है? पहली वाली बात सही है या दूसरी वाली बात सही है? क्या लगता है? जैसे मान लीजिए नोटिस आता है 15 मार्च को एग्जाम होगा, फिर नोटिस आता है 20 मार्च को एग्जाम होगा, फिर नोटिस आता है 25 मार्च को एग्जाम होगा। तो एग्जाम कब होगा? कब होगा? 25 को। क्यों? फाइनल नोटिस है। तो यद्यपि पिछले श्लोक में कह रहे हैं भगवान मेरे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, लेकिन अगले श्लोक में क्लियर कर रहे हैं अजोपि, मैं जन्म रहित हूं। तो अगर भगवान जन्म रहित हैं तो हम राम जन्मोत्सव क्यों मनाते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। इस श्लोक में भगवान ने बता दिया है यद्यपि मैं जन्म रहित हूं, मैं संसार में प्रकट होता हूं। जन्म लेने में और प्रकट होने में अंतर है। जन्म लेने में और प्रकट होने में अंतर है। क्या अंतर है? सामान्यतः जीव जन्म लेता है अपने कर्मानुसार। अगर मान लीजिए मुझसे कहा जाता कि आपको कहाँ जन्म लेना है, मुझे चॉइस दी जाती, तो शायद मैं अंबानी जी के घर में या अदानी जी के घर में जन्म लेता, चॉइस थी। पर मुझे चॉइस नहीं मिलती। अगर आप में से आपको चॉइस मिलती, कहाँ जन्म लेते? एलन मस्क के घर जन्म लेते, है ना? लेकिन चॉइस नहीं मिली। क्यों चॉइस नहीं मिली? क्योंकि हमारा जन्म कैसे होता है? कर्मानुरूप। जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें जन्म मिलता है। हरे कृष्ण। जैसे कोई व्यक्ति पुण्यशाली है तो उसको धनी परिवार में जन्म मिल सकता है, अच्छा रूप सौंदर्य मिल सकता है, अच्छी बुद्धि मिल सकती है। किसी ने पूरे जीवन पाप कर्म किया है तो अगले जीवन में हो सकता है कि वो एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म ले, जीवन भर बीमारियों से ग्रस्त रहे, जीवन भर उसके ऊपर कोर्ट केस चलता रहे। ये सब कुछ होता है किसके कारण? पूर्व कर्मानुरूपम। पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयनम। बारंबार जीव जन्म लेता है, बारंबार जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, बारंबार एक जननी के जठर में, एक मां के गर्भ में जाता है। ये सामान्यतः जीवों के ऊपर लागू होता है, लेकिन ये भगवान के ऊपर लागू नहीं होता। जब तक हम इस भगवत तत्व विज्ञान को नहीं समझेंगे, हम चाहे भगवान रामचंद्र की लीलाएं हों, चाहे भगवान कृष्णचंद्र की लीलाएं, उनको समझ नहीं पाएंगे। इस सिद्धांत को जानना बहुत आवश्यक है। न केवल भारतवर्ष में अभी तो पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, एक बहुत बड़ा भ्रम है कि भगवान कृष्ण और भगवान राम का जो शरीर है वो सामान्य जीवों की तरह है। इसलिए मायावादी कहते हैं कि तुम भी राम और कृष्ण के जैसे बन सकते हो। हम नहीं बन सकते, समझना पड़ेगा। हम भगवान राम के जैसे या भगवान कृष्ण के जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि वे भगवान हैं, हम एक सामान्य जीव हैं। जीव में और भगवान में अंतर है। भक्ति करने के लिए ये सिद्धांत को जानना अत्यधिक आवश्यक है। बहुत सारे आप YouTube के ऊपर तथाकथित गुरुओं को देखेंगे, उनसे पूछा जाए कि भगवान कौन है तो बताते हैं तुम भगवान हो, मैं भगवान हूं, हम सब भगवान हैं। अपने अंदर के भगवान को पहचानो, तुम ही वो हो, सो हम तत्वम असि, तुम वही हो। इसका अर्थ क्या हुआ?
तुम जानो कि तुम ही वो ईश्वर हो। नहीं, तुम ईश्वर नहीं हो। भगवान गीता में बता रहे अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं जीवों का ईश्वर हूं, तुम ईश्वर नहीं हो। बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणी, मैं सब कुछ जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। श्रीमद् भागवत में कहा गया है अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ मतलब भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन उनका ज्ञान किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता जैसे हमारा ज्ञान निर्भर करता है। हमें गूगल में देखना पड़ता है, हमें यूट्यूब में देखना पड़ता है, हमें किताबों से पढ़ना पड़ता है, हमें दूसरे से सुनना पड़ता है। तो हमारा ज्ञान स्वराट नहीं है, हमारा ज्ञान दूसरे पर निर्भर करता है। लेकिन भगवान का ज्ञान स्वराट, अभिज्ञ स्वराट। भगवान सर्वज्ञ हैं और स्वराट हैं। वो नियंता है, हम नियंत्रित हैं। वो भोक्ता है, हम भोग्य हैं। हम जगन्नाथ जी का दर्शन करने चाहते हैं, तो हम जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी हमारा दर्शन कर रहे हैं? कौन किसका दर्शन कर रहा है? हम जगन्नाथ जी को देखते हैं कि जगन्नाथ जी हमको देखते हैं? हम जब मंगल आरती में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? हम भगवान को देखने नहीं जाते हैं, हम देखने जाते हैं भगवान को नहीं। हम जाते ताकि भगवान हमको देखें। भगवान की जब मंगलमय दृष्टि हमारे ऊपर पड़े तो हमारा अस्तित्व शुद्ध होए। सूरदास जी बांके बिहारी के मंदिर में जाया करते थे, तो किसी ने उनसे प्रश्न किया कि आप तो भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, तो आप क्या करने जाते हैं मंदिर में? तो सूरदास जी कहते हैं मैं अंधा हूं, बांके बिहारी थोड़ा अंधा है, मैं उन्हें नहीं देख पाता, लेकिन वो तो मुझे देखते हैं। और वास्तव में ऐसा नहीं है कि सूरदास जी बांके बिहारी को नहीं देखते थे। प्रेमांजन चक्षुरिता भक्तिर विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत है वो हृदय के अंदर भगवान का नित्य रूप से दर्शन करते हैं। तो भगवान भोक्ता है, हम भोग्य हैं। भगवान दृष्टा है, हम दृश्य हैं। भगवान सृष्टा है, हम सृष्ट हैं। ये अंतर समझना पड़ेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं सभी जीवों को ईश्वर हूं और मैं प्रकट होता हूं आत्माया, अपनी इच्छा से। हम इस संसार में आते हैं पूर्व कर्मानुरूपम, भगवान आते हैं आत्माया। आप सब जानते हैं कि भगवान नरसिंह देव के रूप में आए। कहां से आए? एक खंबे से प्रकट हो गए। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि भगवान नरसिंह देव खंबे से प्रकट हुए, और खंबे से प्रकट होने के बाद उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया। भगवान नरसिंह देव चाहते तो शरीर शेर का रख सकते थे और चेहरा मनुष्य का, पर भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने क्या किया? चेहरा रखा शेर का और शरीर रखा मनुष्य का। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठा के प्रेम कर सकता है, और शेर जीवा से चाट करके अपने बच्चे को प्रेम करता है। तो भगवान का वास्तविक कारण इस संसार में आने का हिरण्यकश्यप को नाश करना नहीं था, अभी तो प्रहलाद को प्रेम करना। तो भगवान नरसिंह देव ने क्या किया? प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया, जैसे एक मनुष्य अपने बच्चे को गोद में बिठाता है, और फिर भगवान नरसिंह देव ने अपनी जीभा से प्रहलाद को चाटना शुरू किया, जैसे एक शेर अपने बच्चे को चाट करके प्रेम करता है। और जब भगवान ने देखा कि कितना आनंद आ रहा है प्रहलाद को, मैं जब उसको इतना प्रेम कर रहा हूं तो प्रहलाद को कितना आनंद आ रहा है, इतना आनंद तो मुझे भी नहीं आ रहा। तब भगवान के हृदय में एक लालच उपजी कि अभी तो मेरे माता पिता एक खंबा है, मैं खंबे से प्रकट हुआ हूं, मुझे वो वात्सल्य प्रेम नहीं मिल रहा जो प्रहलाद को मिल रहा है। प्रहलाद कितना आनंदित है। अतः मुझे चाहिए कि जब मैं परवर्ती अवतार ग्रहण करूंगा तब मैं माता पिता को स्वीकार करूंगा। इसलिए भगवान उसके बाद जब चाहे वामन देव में रूप में आए हों, चाहे भगवान रामचंद्र के रूप में आए हों, चाहे भगवान कृष्णचंद्र के रूप में आए, उन्होंने माता पिता स्वीकार किए। तो माता पिता स्वीकार किए, ऐसा नहीं है कि वो माता पिता से जन्म लिए, अंतर है।
उन्होंने माता पिता स्वीकार किया। क्यों? उस प्रेम का स्वादन करने के लिए जो प्रेम प्रहलाद को मिल रहा था। तो इसको कहते हैं आत्ममाया। भगवान इस प्रकार प्रकट होते हैं। और क्यों प्रकट होते हैं तो उसके अगले श्लोक में भगवान बताते हैं गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब और जहां जहां भी धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है, मैं प्रकट होता हूं। और अब प्रकट होकर क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रकट होता हूं साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। क्या ये कार्य भगवान किसी और के माध्यम से नहीं करा सकते? क्या साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान को खुद आना पड़ेगा? जैसे कि प्रभु जी अभी बता रहे थे कि भगवान के हाथ में चक्र है और गदा है, और भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को कह रखा है कि अगर कोई मेरे भक्त का अहित करे तो तुम तुरंत वहां पहुंच जाओ और मेरे भक्त की रक्षा करो। मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के ऊपर क्रोध करते हैं तो भगवान को नहीं कहना पड़ा कि सुदर्शन तुम जाओ। सुदर्शन अपने आप भगवान के हाथ से निकल करके अम्बरीश की रक्षा करने के लिए चले गए। तो साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है, और दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। भगवान उस रावण के हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय की एक नस को दबा देते थे, रावण हार्ट अटैक से मर जाएगा। तो भगवान को यहां आने की आवश्यकता क्या है? धर्म स्थापना करने के लिए भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते रहते हैं। तो वास्तविक कारण क्या है भगवान के संसार में आने का? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं भगवान का इस संसार में आने का मुख्य कारण है जो भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भगवान अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भी नहीं करा सकते, और वो है अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना। मद भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। भगवान इस संसार में आते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं जिससे भक्तों को आनंद प्रदान किया जा सके। ये भगवान किसी और के माध्यम से नहीं कर सकते। भगवान के भक्त चातक पक्षी की तरह उस मानसून के बादल का इंतजार करते हैं कि वो बादल कब बरसेगा और चातक पक्षी कब उस जल को ग्रहण करेगा। तो उसी प्रकार से भगवान के भक्त भगवान का इंतजार करते हैं कब भगवान आएंगे, और हम जो इस विरह आग में अग्नि में जल रहे हैं उसे शांत करेंगे। ये कार्य भगवान किसी और के माध्यम से नहीं कर सकते। इसके लिए भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा था गोपियों को सांत्वना देने के लिए, पर गोपियों का मन उससे शांत नहीं हुआ। तब कुरुक्षेत्र में गोपियां भगवान से कहती कि भगवान आपने उद्धव को भेजा था हमको सांत्वना देने के लिए, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, आपको स्वयं हमारे साथ चलना पड़ेगा। और तब गोपियां कुरुक्षेत्र से ब्रज की ओर भगवान को खींच करके लेके चले गए। इसको कहते हैं रथ यात्रा। तो ये कार्य भगवान किसी और के माध्यम से नहीं करा सकते। अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने का कार्य ये भगवान को इसके लिए स्वयं आना पड़ेगा। ये है भगवान के आने का मुख्य उद्देश्य। जो आप देखते हैं कि भगवान रामचंद्र की लीलाओं में विभिन्न प्रकार के जीवों को भगवान ने एक अवसर दिया उनकी सेवा करने का, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने का। आज मैं एक वीडियो में देख रहा था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी किसी स्थान पर जा रहे थे, तो एक बालिका ने एक छोटी सी बालिका ने उनकी माँ का चित्र अपने हाथ से बनाया था और वो भीड़ में खड़ी हुई थी वो लेकर के। तो जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपनी माँ का चित्र देखा तो तुरंत गाड़ी से उतर करके आए और उस चित्र को स्वीकार किया। जरा सोचिए वो जो बालिका है उसके मन पे क्या बीत रही होगी, कितने आनंदित होगी कि एक भारत के प्रधानमंत्री ने उसकी सेवा को स्वीकार किया। ये जो आनंद है ये करोड़ों रुपए प्राप्त करके भी प्राप्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जब जीव भगवान की सेवा में नियुक्त होता है, जब एक छोटी सी गिलहरी भगवान के लिए कार्य कर रही थी
जब बहुत सारे वानर भगवान के लिए कार्य कर रहे थे, इससे जो आनंद प्राप्त हो रहा था उनको, भगवान रामचंद्र केवल थोड़ा सा मुस्कुरा दें, किसी की पीठ थपथपा दें। आप जानते हैं गिलहरी के ऊपर वो जो चिन्ह बना होता है, भगवान की उंगलियों का चिन्ह है। बड़े प्रेम से भगवान ने गिलहरी की पीठ पे यह आश्वासन दे दिया कि मैंने तुम्हारी सेवा को स्वीकार किया। इसलिए भक्त कहते हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। भक्ति मतलब सेवा। जब भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है जीव को, उससे जो आनंद उसको प्राप्त होता है, उसकी तुलना धन जन और कविताओं से भी नहीं हो सकती है। और हर जीव अपने स्वभाव अनुसार करोमि यत्तत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत्, अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा कर सकता है। भगवान ने हर जीव को विभिन्न प्रकार का स्वभाव दिया है। एक बार हनुमान जी जब लंका की ओर जाने के लिए पुल बनाया जा रहा था, तो हनुमान जी आप जानते बड़े बड़े पत्थर उठा करके पानी में डालते थे, और उस समय ये छोटी गिलहरी वहां पे क्या कर रही थी, पानी में जाती थी और उसके बाद जाके रेत में लोट लगाती थी, फिर रेत से आकर के उस पत्थर के बीच में आके अपने आप को झड़कती थी। और रेत, उसका विचार था कि मैं इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी रेत के कणों से इस पुल को भर दूंगी। तो हनुमान जी को बड़ा डिस्टर्ब लग रहा था, मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। तो हनुमान जी जा जाते, बीच में गिलहरी आ जाती, तो बहुत गुस्सा आया हनुमान जी को। तो भगवान राम समझ गया, उन्होंने बुलाया हनुमान को, इधर आओ। बोले देखो तुम हनुमान हो, तुम्हारा बड़ा भयंकर शरीर है, तुम बड़े बड़े पत्थर उठा सकते हो, तुमको जो मिला है उसके अनुसार तुम सेवा कर रहे हो, तुम्हें जो स्वभाव मिला है, जो शरीर मिला है, उसके अनुसार तुम सेवा कर रहे हो। वो गिलहरी को जैसा स्वभाव मिला है, जैसा स्वरूप मिला है, वो उसके अनुसार सेवा कर रही है। और मेरे लिए दोनों ही सेवाएं समान है। तो गिलहरी के मन में कितना आनंद हुआ होगा। तो इसलिए भगवान ये विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते, ताकि विभिन्न प्रकार के भक्तों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं करने का अवसर प्राप्त हो। यहां पे हमारा दर्शन मायावादियों के दर्शन से बहुत अलग हो जाता है। मायावादियों का जो विचार है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं अपनी पुस्तकों में, मोक्ष की आकांक्षा करना भी एक कामना वासना है, क्योंकि इसमें स्वसुख की कामना है, अपने लाभ की कामना है। मुक्ति कामी सिद्धि कामी सकली अशांत, जो सिद्धियां चाहते हैं, जो जोगी लोग सिद्धि चाहते हैं, आप देखेंगे इस सभी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। जब आप देखते हैं भारत में बहुत विभिन्न प्रकार के योगी हैं, जिनके पास विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। हो सकता है कि वो भस्म लगा करके हिमालय के ऊपर रहते हो सकता है कि वो सर्दी के मौसम में गंगा के अंदर स्नान करते हों और गर्मी के दिनों में आग के बीच में बैठ जाते हों। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? योगी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुछ सिद्धियां प्राप्त करना, कुछ शक्तियां प्राप्त करना। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे भी योगी हैं जो 12 साल तप करते हैं और फिर कुंभ के मेले में आकर के अपनी शक्तियों को प्रदर्शन करते हैं। प्रभुपाद जी ने कभी भी इस प्रकार के कार्य को सराहना नहीं किया, कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया। क्यों? भारत में हम देखते हैं कि जब इस प्रकार से कोई योगी को देखता है तो उनके मन में बहुत, जो योगी बाबा है, त्यागी बाबा है, हमको बहुत आनंद आता है, हमको लगता है कि बहुत बड़ा साधु है। प्रभुपाद जी ने कभी भी इसको साधुत्व का प्रमाण नहीं माना। प्रभुपाद जी अपने उद्देश्य में बिल्कुल क्लियर है। साधु कौन है? महात्मा कौन है? महात्मा नामस्तु माम पार्था दैवीम प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, इसको भगवान ने महात्मा कहा है। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत त्याग करता हो, लेकिन त्याग के पीछे उसका उद्देश्य है कुछ सम्मान प्राप्त करना, उसके त्याग के पीछे उद्देश्य है सिद्धियां प्राप्त करना, उसके त्याग के पीछे उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना।
भगवान ने भगवत गीता में इस प्रकार के व्यक्ति को महात्मा नहीं कहा है। हम देखते हैं प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने ग्रंथों में, अपने प्रवचनों में बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे तथाकथित राजनीतिक हैं जो राजनीति के लिए अनशन पर बैठ जाते हैं। आपको याद होगा बहुत समय पहले एक राजनीतिज्ञ ने, जो गांधी जी के फॉलोवर है, अनशन किया था दिल्ली में 2012 में। मेरा भी सौभाग्य बोले दुर्भाग्य हो कि मैं भी किया था नारे लगाने के लिए, लोकपाल बिल पास करो उसके लिए। तब इस्कॉन में नहीं थे तो पता नहीं था कि इस प्रकार से राजनीतिक कारणों के लिए अनशन में बैठ जाना ये भक्ति नहीं है। इस प्रकार का व्यक्ति महात्मा नहीं है। महात्मा की परिभाषा क्या है? भजन्ति अनन्य मनसो, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। और भजन भी कैसा, भक्ति भी कैसा? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम। इस्कॉन में आप आ रहे हैं तो इस्कॉन में आपको जानना चाहिए कि क्या पीतल है, क्या सोना है। हम जिसको भी देखते हैं, जो भी साधु देखते हैं, हम लोग साधु बाबा है, साधु बाबा है। प्रभुपाद जी इसको समर्थन नहीं करते। साधु के लक्षण क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम। जो ज्ञान और कर्म, जो मुक्तिकामी नहीं है, जो पुण्यकामी नहीं है। ऐसी एक तथाकथित संस्था भारत में जो कहती है अब यज्ञ करो, यज्ञ करने से हम स्वर्ग लोक में जाएंगे। स्वर्ग लोक में जाने की आकांक्षा करने वाले व्यक्ति को महात्मा नहीं कहा गया है गीता में। हर व्यक्ति जो लाल कपड़ा पहनता है वो साधु नहीं है। ये ध्यान रखिए, अंतर करना आना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना, उनके प्रवचनों को सुनना आवश्यक है। आप लोग बोलते हैं कि जो लाल कपड़े में आया है या जिसका मुंडन, सिर मुंडन है, जिसने तिलक किया है, तो सब साधु हैं। इसका मतलब है कि आपको साधुता की परिभाषा नहीं पता है, आपको वो दर्शन नहीं पता है, सिद्धांत नहीं पता है। जानना जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने पुस्तकें रात रात भर बैठ करके, जाग करके इन पुस्तकों को लिखा है ताकि हम जान पाए, नहीं तो हम ठगे जाएंगे। भारत में इस प्रकार लोग ठगे जा रहे हैं। अभी प्रभु जी बता रहे थे, हम लोग आ रहे थे रास्ते में, आज रामनवमी का दिन है, बहुत सारे युवा लाल झंडा लेकर के जय श्री राम के नारे लगा के पूरा चक्का जाम कर दिए। और रात को जाके सब शराब पिएंगे, सब मांसाहारी हैं। तो क्या ये सनातन धर्म के प्रचारक हैं? इस प्रकार का हिंदू होना क्या सही है? हम देखते हैं उड़ीसा में बहुत लोग हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं। हमारे सेंटर के ऑपोजिट में भी, यहां पे मैं कल देख रहा था, कीर्तन होता है। अच्छी बात है, कीर्तन होता है, लेकिन कीर्तन होने के बाद में फिर वही खैनी, पान, तंबाकू चलता है। हमको लगता है कीर्तन कर रहे हैं। नहीं, किस प्रकार का कीर्तन? प्रभुपाद जी ने नियम, सख्त नियम दिए हैं। मांसाहार नहीं, नशा नहीं, नशे के अंदर चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, सुपारी नहीं, जुआ नहीं, अवैध संग नहीं। क्यों प्रभुपाद जी ने इसमें बल दिया है? और उसके साथ साथ भगवान के नाम का जप, क्लियर बोला है प्रभुपाद जी ने। यह हमें समझना पड़ेगा कि धर्म के नाम पे जो लोग बात कर रहे हैं वो कितना आचरण कर रहे हैं, क्या वो इन नियमों को पालन कर रहे हैं? और अगर इस नियम को पालन नहीं करे तो उनका धर्म केवल दिखावा है, आडंबर मात्र है। पृथ्वी दे जत किछु धर्म नाम चले, भागवत कहे तहा परिपूर्ण छले। पृथ्वी पे धर्म के नाम पे तथाकथित जो कुछ भी चल रहा है, श्रीमद् भागवत प्रमाण, सब चीटिंगबाजी है, सब अपने स्वार्थ के लिए चल रहा है। और सामान्य जनता जिनको वास्तविक भगवत भक्ति का ज्ञान नहीं है, गीता भागवत का ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख बने जा रहे हैं। तथाकथित साधु आते हैं, हमें मूर्ख बना के चले जाते हैं। साधुओं का काम नहीं है बीमारियां ठीक करना, साधुओं का काम नहीं है घर, इस प्रकार से आजकल हम देखते हैं साधु लोग आपकी बीमारियां ठीक करते हैं, आपके लिए पर्चा लिखते हैं, आपकी बीमारियां ठीक कर देते हैं। सनातन धर्म के प्रचारक नहीं, ये सब छल है। कैतव धर्म धर्म प्रोज्यतो कैतवोत्र,
इस भागवतम इस प्रकार के सभी कैतव धर्म को हटा देती है। हमें जानना चाहिए वास्तविक धर्म क्या है। अनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करने को भक्ति कहते हैं। भक्तिर उत्तमा, यह उत्तम भक्ति है। अनुकूल मतलब कंस भी कृष्ण का भजन करता था, अब ताली बजा देंगे तो कंस को डर लगेगा कृष्ण आ गए। रावण भी राम जी का भजन करता था, जानते हैं आप? रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं रावण के मन में क्या चल रहा था जानते हैं? जब रावण ने सुना कि उनके भाई खरदूषण का वध कर दिया गया तो रावण समझ गया कि खरदूषण का वध को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तब रावण कहता है सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। सुर रंजन, अगर देवताओं को आनंद प्रदान करने के लिए और धरती के भार को नष्ट खत्म करने के लिए अगर भगवान ने अवतार लिया है, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, अगर भगवान ने अवतार लिया है तो मैं जाऊं बैरी हटी कर रहूं, मैं जान करके उनसे झगड़ा करूंगा। क्यों? प्रभु सर प्राण तजे भवतर हूं, और प्रभु के हाथों से अपने प्राण को मैं निछावर कर दूंगा। तो रावण से पूछा गया क्यों भाई, आप भगवान के हाथ से मरना क्यों चाहते हैं? आप भगवान का भजन भी तो कर सकते हैं। तब रावण कह रहा है होय ना भजनु तामस देहा, ये मेरी तामसी शरीर है, इससे भजन नहीं होगा, इसलिए भगवान के हाथ से मरना ही अच्छा है। लेकिन हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। हमारे लिए क्या उद्देश्य है? अनुशीलम कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। अनुकूल भाव से भगवान, ये प्रतिकूल भाव का भजन है। ये रावण कर सकता है, ये हिरण्यकशिपु कर सकता है, ये दंतवक्र शिशुपाल कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हमें कैसे भजन करना पड़ेगा? अनुकूल भाव से भगवान का भजन करना पड़ेगा। तो भगवान इस संसार में आते विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। क्यों? ताकि लीलाओं को सुन करके हमारा मन भगवान के प्रति आकर्षित हो। और भगवान के प्रति जब मन आकर्षित होगा तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या है, इसका फल क्या है कि संसार के प्रति स्वाभाविक रूप से हमारा मन हट जाएगा। संस्कृत का एक शब्द है, उसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य के दो अर्थ होते हैं। राग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट, और वैराग मतलब नो अटैचमेंट, अटैचमेंट नहीं, वही राग। लेकिन इसका दूसरा अर्थ है विशिष्ट राग। विशिष्ट राग मतलब विशेष राग, विशेष आकर्षण, विशेष अटैचमेंट। तो अगर कोई व्यक्ति वास्तव में वैराग्य चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे विशेष राग उत्पन्न करना पड़ेगा। किसके प्रति राग उत्पन्न करना पड़ेगा? भगवान के प्रति राग उत्पन्न करना पड़ेगा। कैसे राग उत्पन्न करेगा? भगवान की कथा सुन करके। श्रीमद् भागवत में बताया गया है नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति होती है। कौन कौन सी? श्रवणम, कीर्तनम, आगे विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। कहां बताई गई है? किसके उपदेश में बताई गई है? हिरण्यकशिपु ने एक बार प्रहलाद को बुला करके पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाया गया, जरा बताओ। तब प्रहलाद कहते हैं हमारे स्कूल में तो बताया गया है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिर चेत नव लक्षण। इस प्रकार की भगवान विष्णु की 9 प्रकार की भक्ति है। इसी प्रकार 9 प्रकार की भक्ति का प्रवचन भगवान रामचंद्र ने शबरी को किया। जानते हो 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है? अमृतेश प्रभु मोबाइल, वो 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है? तो भगवान राम बताते हैं, प्रथमा भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति कौन सी है?
भक्ति का पहला अंग क्या है रामचरितमानस के अनुसार? प्रथमा भक्ति संतन कर संगा। क्या है? क्या है पहली भक्ति? संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति क्या है? भक्तों के संग में क्या करना चाहिए? क्या करेंगे भक्तों के संग में? भक्तों के संग में क्या होगा? कथा प्रसंग। प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। फिर उसके बाद तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। भक्ति का तीसरा अंग क्या बता रहे भगवान राम? गुरु की सेवा। इस्कॉन में गुरु प्राप्त करने की क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन? अगर किसी व्यक्ति को इस्कॉन से बाहर दीक्षा लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो गुरुजी बोलेंगे अपना आधार कार्ड भेज दो, फोटो भेज दो, गुरुजी स्टेज के ऊपर बैठेंगे और दीक्षा का मंत्र दे देंगे, हो गई आपकी दीक्षा। उड़ीसा में एक संस्था है, हर दिन 1-1 रुपए जमा करो, आपकी दीक्षा हो गई। जानते हैं इस्कॉन में दीक्षा लेने के लिए क्या नियम है? क्या नियम है? कम से कम 16 माला का जप प्रतिदिन। प्रभुपाद जी ने नियमों को बहुत हाई रखा है। तो प्रभुपाद जी से किसी ने कहा, स्वामी जी आपकी संस्था में अगर आप इतने नियम टाइट रखेंगे तो कौन आएगा? तो प्रभुपाद जी ने बताया कि मछली बाजार में तो बहुत लोग जाते हैं, हीरे की दुकान में कितने लोग आते हैं? बहुत कम। तो इस्कॉन में दीक्षा लेने के लिए नियम क्या है? कम से कम 16 माला का जप हर दिन किसी व्यवस्था में, और 4 नियमों का पालन, मांसाहार, नशा, जुआ और अवैध संग को छोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ साथ नियमित रूप से भगवत गीता भागवत का अध्ययन करना पड़ेगा ताकि हम दर्शन को, फिलॉसफी को समझ सके। लोग दीक्षा ले लेते हैं और उनको दर्शन नहीं पता, फिलॉसफी नहीं पता, नाम के लिए दीक्षा हो गई। आप उनको जाके बताइए इस्कॉन की फिलॉसफी, बताएंगे हमने दीक्षा ले ली है, हम तो दीक्षित हैं। अरे आपका दर्शन क्या है? आपकी फिलॉसफी क्या है? किस गुरु से आपने दीक्षा ली है? क्या वो गुरु परंपरा में है? क्या वो प्रामाणिक है? क्या उनकी शिक्षाएं प्रामाणिक हैं? इस बात को कोई विचार नहीं किया जाता। तो इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने बहुत नियम रखे हैं। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। रूपक गोस्वामी तो कहते हैं आदौ गुरु पदाश्रय। भक्ति की शुरुआत होती है गुरु के आश्रय लेने से। और इस्कॉन में अगर आपको गुरु का आश्रय लेना है तो क्या करना पड़ेगा? इन नियमों को कठोरता से पालन करना पड़ेगा। अभी इस्कॉन के एक सन्यासी परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज ने अपना शरीर त्याग किया। वो कैंसर से पीड़ित थे। उनके अंतिम समय में उनके गुरु ने उनको कहा कि अब तुम 16 माला का जप मत करो क्योंकि 16 माला का जप करने में तुम्हारा पूरा दिन चला जाता है, तुम्हारे शरीर में इतना कष्ट है, तुम्हारे लिए एक एक नाम भी 16 माला के बराबर है। तो अपना वो हाथ जोड़ के अपने गुरु को कहते हैं कि गुरुजी मुझे इस प्रकार का आदेश मत दीजिए, मैं मरते दम तक 16 माला का जप करना चाहता हूं क्योंकि प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है। तो इस प्रकार के भक्तों के आचरण से हम सीख सकते हैं। ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, उसको करना पड़ेगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपट तजिगान। और चौथी भक्ति का अंग है मेरे गुणों का गान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और दृढ़ता पूर्वक भगवान के नाम का जप करना। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, ये वेदों में वर्णित है। हरिर नामा हरिर नामे व केवलम कलौ नास्ते बा गतिरन्यथा। इति षोडशक नाम कली कल्मष नाशनम नाहता परतरोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। सभी वेदों का सार है, यही बात तुलसीदास जी लिख रहे हैं। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा।
छठदमशील बिरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। निरत निरंतर सज्जन धर्म का पालन करना। सातव सम मोही मय जग देखा, मोते संत अधिक करे लेखा। भगवान कह रहे हैं कि मुझसे संतों को अधिक जानना यह भक्ति का अंग है। एक फिल्म बनी थी भारत में कि बीच में वाया मीडियम की जरूरत क्या है, हम डायरेक्ट भगवान को पहुंच सकते हैं। देखिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मुझसे संत को अधिक देखना यह भक्ति का अंग है। आदि पुराण में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो कहता है कि वो मेरा भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है। जो मेरे भक्तों का भक्त है वो वास्तविक रूप से मेरा भक्त है। इस शास्त्र के प्रमाण पे भक्ति आधारित होती है। हम देखते हैं कि आजकल गुरु लोग बहुत कुछ बात बोलते हैं, इसका शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान कह रहे एवं शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित। शास्त्र का प्रमाण लेकर के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए देखना चाहिए। ये मन से कुछ भी बोलने को भक्ति नहीं कहते। यह शास्त्र विमुत्सज्या वर्तते काम कारतः नसा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र के सिद्धांत को नहीं मान के मन घड़न रूप से चलते हैं वो इस संसार में भी सुखी नहीं है और परलोक में भी सुखी नहीं है। लोग कहते हैं कि शास्त्रों में फंसने की क्या जरूरत है, सरल भक्ति करो, सरल भक्ति करो। जो इस प्रकार सरल भक्ति का प्रवचन करते हैं वास्तव में वो सरल नहीं है। सरलता की परिभाषा क्या है? परम पूज्य गौर गोविंद महाराज अपने प्रवचन में बताते हैं सरलता की परिभाषा है शास्त्र के ऊपर और गुरु के ऊपर निष्ठा। यही है सरलता की परिभाषा। जो लोग बोलते हैं हम सरल हैं, हमको शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है, हम सरल हैं, नहीं वो सरल नहीं है, वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि शास्त्र की सरल बात को भी वो समझ नहीं पाते। शास्त्र सीधे सीधे उपदेश दे रहा है इत्य चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो वो सरलता से शास्त्र की बात को नहीं सुनते। वो कहते हैं कि शास्त्रों का शाब्दिक अर्थ नहीं समझना चाहिए, सांकेतिक अर्थ समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का संवाद हुआ सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वेदों में लिखी गई बात तो बिल्कुल सूर्य के समान प्रकाशित है, लेकिन आपकी जो व्याख्या है वो बादलों के समान उसको ढक दे रही है। उसी प्रकार आजकल के तथाकथित यूट्यूब के ऊपर आने वाले गुरु, सावधान रहना पड़ेगा हमें। उनकी बातें सुनने बहुत अच्छी लगती है लेकिन वास्तव में वो वेद विरुद्ध बात बोलते हैं। अपने आप को वेदांत का ज्ञाता कहते हैं लेकिन वेद के विरुद्ध बात बोलते हैं। और ये अंतर करना अगर हमें नहीं आएगा तो हम फंस जाएंगे। तो हम इस्कॉन में आ रहे हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। आठव जथा लाभ संतोषा सपने हूं नहीं देखी पर दोषा। नमम सरल सब सन क्षण हीला मम भरोस ही हर्ष न दीना। इस प्रकार कोई 9 भक्ति में अगर एक भक्ति भी करता है तो वो भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर सकता है। ये कौन उपदेश दे रहे हैं? स्वयं भगवान राम शबरी को। प्रथमा भक्ति ये, और ये शुरुआत कैसे हो जाएगा? अगर हम नियमित रूप से संतों का संग करेंगे तो शुरू हो जाएगा। भगवान रामचंद्र के विषय में बताया गया है तक्त्वा सुदुस्तज सुरेक्षित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाद अरण्यम माया मृगम देप्सित अन्वधावत वंदे महापुरुष चरणारविंदम। सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी, अयोध्या के विषय में वाल्मीकि जी लिखते हैं अपनी रामायण में कि रामायण में वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि अयोध्या का राज्य कैसा था कि देवलोक का राज्य भी फीका पड़ जाए। सुर इच्छित राज्य लक्ष्मी, ऐसे राज्य को तक्त्वा छोड़ दिया
किसने? भगवान राम ने। क्यों छोड़ दिया? आर्य वचसा, अपने पिता के कहने पर छोड़ दिया। और कहां आ गए? यद अगाध अरण्यम, अरण्य में आ गए। तो भगवान को बहुत दुख हुआ, भगवान रामचंद्र को बहुत दुख हुआ कि कल उनका राज्य तिलक होने वाला था, वो राजा बनने वाले थे या राजकुमार बनने वाले थे, और आज उनको जंगल में जाना पड़ा। उन्हें दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों उन्हें दुख नहीं हुआ? क्योंकि भगवान रामचंद्र, रामचरितमानस तुलसीदास जी लिखते, भगवान रामचंद्र इतने हर्षित थे, खुश थे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जंगल में जाऊंगा तो क्या होगा, वहां पे मुझे साधुओं की संगति करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं साधुओं के मुख से भगवान की कथा सुन सकता हूं। भगवान रामचंद्र मनुष्य की भांति लीला कर रहे हैं। तो इस आशा से कि मैं जब ये अवसर मुझे अयोध्या में प्राप्त नहीं होगा, यहां पे बहुत सारा राजपाट मुझे देखना पड़ेगा, मुझे समय नहीं मिलेगा साधुओं की संगति करने का। अगर मैं जंगल में चला जाऊंगा, वन में चला जाऊंगा, तब क्या होगा? मुझे साधुओं की संगति करने का अवसर प्राप्त होगा। और इसलिए भगवान रामचंद्र बहुत हर्षित थे, बहुत खुश थे। तो भगवान रामचंद्र अपने निजी आचरण से हमको शिक्षा दे रहे हैं कि साधुओं की संगति करना कितना महत्वपूर्ण है। प्रथमा भक्ति संतन कर संगा। अगर संतों की संगति होती है तो स्वाभाविक रूप से भक्ति शुरू हो जाती है। भगवान रामचंद्र है मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान कृष्णचंद्र है लीला पुरुषोत्तम, और भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं प्रेम पुरुषोत्तम। भगवान रामचंद्र ने, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, सभी मर्यादाओं का पालन करने की शिक्षा हमको दी। हम भगवान रामचंद्र की शिक्षाओं पर चल सकते हैं, उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, उनके आचरण को हम फॉलो कर सकते हैं। लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान रामचंद्र ने, जैसे कि हम जानते हैं कि एक पत्नी स्वीकार करी, लेकिन कृष्ण ने तो 16,108। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान रामचंद्र शिक्षा दे रहे हैं किसकी? एक मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। और भगवान कृष्णचंद्र क्या शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान कैसे होते हैं। तो यद्यपि भगवान रामचंद्र भगवान हैं, लेकिन मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं। नटो नाट्य धरो यथा। भगवान कृष्णचंद्र दिखा रहे भगवान किसको कहते हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं? वही भगवान जब जीव को प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। इन तीनों अवतारों में चैतन्य महाप्रभु के अवतार को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। क्यों? किस दृष्टि से? यद्यपि तीनों एक ही हैं, लेकिन क्यों चैतन्य महाप्रभु के अवतार को विशेष बताया गया है? क्योंकि भगवान रामचंद्र ने क्या किया? रावण का वध किया। भगवान कृष्णचंद्र ने क्या किया? कंस का वध किया। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? किसी असुर का वध नहीं किया। क्या किया? उन्होंने विचार किया कि अगर मैं असुरों का वध करूंगा तो धरती पे अब कलयुग में सभी असुर हैं, सभी के हृदय में आसुरिक प्रवृत्तियां व्याप्त है। अगर मैं असुरों का वध करूंगा तो क्या होगा? सबको मारना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या विचार किया? नहीं, मैं असुरों का वध नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? मैं उनके हृदय में व्याप्त आसुरिक प्रवृत्तियों का वध करूंगा। और कैसे वध करूंगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अस्त्र के माध्यम से उनके हृदय में व्याप्त आसुरिक प्रवृत्तियों का मैं वध कर दूंगा। तुलसीदास जी एक गीत लिखते हैं, आप सभी जानते हैं, बहुत सुंदर गीत है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। इसके अंतिम पंक्तियों में भगवान के विषय में तुलसीदास जी लिखते हैं, इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन वरंजनम मम हृदय कंज निवास करू कामादि खल दल गंजनम। हे भगवान रामचंद्र, जिस प्रकार से आपने वन में निवास किया और विभिन्न प्रकार के असुरों का वध किया, आप मेरे हृदय रूपी वन में निवास करिए और काम आदि खल दल गंजनम, और काम आदि, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि खलों का जो दल है
खल मतलब बुरे व्यक्ति, कामादि खल दल, इनको गंजनम, इनको बध करिए। तो भगवान रामचंद्र की कथा सुनने का क्या लाभ है? हमारे हृदय में जो कामादि खल दल है, ये कथा रूपी जब अस्त्र शस्त्र भगवान के प्रवेश करते हृदय में, तो भगवान उनका वध करते हैं। रामनवमी तो इसलिए विशेष है ही क्योंकि आज भगवान रामचंद्र का आविर्भाव है। हम भुवनेश्वर के भक्तों के लिए भी रामनवमी विशेष तिथि है। आप जानते हैं क्यों? हम भुवनेश्वर के भक्तों के लिए रामनवमी एक विशेष तिथि है, क्योंकि भुवनेश्वर के मंदिर को किसने बनाया था जानते हैं? प्रभुपाद जी के आदेश पर प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज ने इस भुवनेश्वर के मंदिर को बनाया अपने कठोर परिश्रम से। तो गौर गोविंद महाराज अपने गृहस्थ आश्रम में थे, तो एक दिन रामायण पढ़ रहे थे, और रामायण में यही प्रसंग आया कि भगवान रामचंद्र को जब आदेश मिला कि अब आप वन में जाइए, तो भगवान रामचंद्र बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। और खुश होने के बाद उन्होंने क्या विचार किया कि अगर मैं जंगल में जाऊंगा, अरण्य में जाऊंगा, वन में जाऊंगा, तो मुझे साधुओं की संगति करने का अवसर प्राप्त होगा। तो जब गौर गोविंद महाराज अपने गृहस्थ आश्रम में थे और इस प्रकार से उस रामचरितमानस के उस अध्याय को उन्होंने पढ़ा, तो तुरंत उनको समझ आ गया कि भगवान मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब मुझे इस घर को त्याग करके गुरु की खोज में निकल जाना चाहिए। और रामनवमी के दिन गौर गोविंद महाराज ने अपने घर को त्याग दिया और उड़ीसा से वो चले गए गुरु की खोज में। पूरे भारत भर उन्होंने दौरा घूमे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, विभिन्न स्थानों में गुरु की खोज में गए, लेकिन उन्हें कोई भी गुरु नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिसके पास भी जाते थे तथाकथित गुरु बताता था भगवान निराकार है, तुम भगवान हो, योग के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। तो कोई योग की शिक्षा दे रहा था, कोई मोक्ष की शिक्षा दे रहा था, कोई सिद्धियों की शिक्षा दे रहा था। तो महाराज बोले नहीं, ये गुरु नहीं हो सकते। तो महाराज ने कहा गुरु वही हो सकता है, गुरु के कुछ प्रमाण है। जो बोले कृष्णस्तु स्वयं, भगवान स्वयं, जो कृष्ण को भगवान जानता हो वो गुरु है। जो चैतन्य महाप्रभु को जानता है वो गुरु है। जो नाम संकीर्तन को जानता है वो गुरु है। जो भागवत को प्रमाण मानता है वो गुरु है। इस प्रकार के गुरु उन्हें पूरे भारत में नहीं मिला, तो काफी दुखी हुए। और एक बार उन्होंने विचार किया कि चलिए मैं कृष्ण की लीला स्थली ब्रज में थोड़ा विचरण करूं, वृंदावन जाऊं, हो सकता है अगर भगवान चाहेंगे तो मुझे गुरु की प्राप्ति वहां पे होगी। तो जब महाराज गए वृंदावन में, तो उस समय वृंदावन में इस्कॉन मंदिर बना नहीं था। ये 1973-74 की बात है, 74 की। तब उन्होंने देखा कि इस्कॉन की जो जगह है वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो उन्होंने कहा, बड़े आश्चर्यचकित हुए, यहाँ क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। प्रवेश के अंदर तो देखा कि वहां पे विदेशी लोग, मंदिर नहीं था उस समय, झोपड़पट्टी थी, तो विदेशी लोग तिलक किए हुए हैं, कंठी माला डाले हुए हैं, सिर मुंडन किए हुए हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने किसी से पूछा, मुझे आपकी संस्था के बारे में बताइए। तो उन्होंने एक मैगजीन पकड़ा दी। तो जब महाराज ने मैगजीन देखा तो देखा यहाँ पे कृष्ण है, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हैं, यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र है, और यहाँ पे श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। वो समझ गए कि मेरे गुरु की खोज पूरी हुई, मुझे यहीं पे मेरे गुरु मिलेंगे। तब उन्होंने कहा कि मैं आपके संस्था के आचार्य से मिलना चाहता हूं। तो उस समय प्रभुपाद जी अंदर थे, प्रभुपाद जी आराम कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी को बात सुनाई दे गई। प्रभुपाद ने बुलाओ, उनको बुलाओ, तुरंत बुलाओ। तो उनके शिष्यों ने कहा कोई साधु आया है। तो गौर गोविंद उस समय साधु वेश में गए थे। तो प्रभुपाद जी ने पास जैसे ही गए, प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। तो महाराज घर से निकले थे इस आशा से कि मैं गुरु की शरण स्वीकार करूंगा और मैं सन्यास लूंगा। और प्रभुपाद जी ने उनको देखते ही बोल दिया कि मैं तुम्हें सन्यास दूंगा।
क्योंकि गुरु हृदय के अंदर की बात जानते हैं। जो हृदय में परमात्मा है, जो चैत्य गुरु है, वही बाहर गुरु के रूप में रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने देखते उनको बोल दिया कि मैं तुम्हें संन्यास दूंगा। तो घर छोड़ा था गौर गोविंद महाराज ने किस दिन? रामनवमी के दिन। 1975 में रामनवमी के दिन वृंदावन के इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हुआ, आज ही के दिन। और उस दिन प्रभुपाद जी ने गौर गोविंद महाराज को संन्यास दिया। वही रामनवमी के दिन किसी ने, जो भुवनेश्वर की आप जगह देख रहे हैं जहां आज इस्कॉन मंदिर स्थापित है, तो बंगाल के गवर्नर की पुत्री ने ये जमीन प्रभुपाद जी को डोनेट करी। उन्होंने कहा था प्रभुपाद जी को कि आप बहुत पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं, आप उड़ीसा में कुछ करिए। तो प्रभुपाद ने कहा आप कुछ व्यवस्था बनाइए। तो उन्होंने कहा हमारे पास कुछ जमीन है थोड़ी सी, आप ले लीजिए। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने वो जमीन दे दी। तो आज ही के दिन, रामनवमी के दिन ही गौर गोविंद महाराज उस जमीन पे आकर के बसना शुरू किए थे। उस जमाने में यहाँ पे जंगल था और जंगली जानवर घूमते थे। उस कठोर परिस्थिति में रह करके महाराज ने इस मंदिर को बनाया। तो रामनवमी के दिन घर छोड़ा था, रामनवमी के दिन संन्यास पाया था, रामनवमी के दिन अपने गुरु के मिशन को पूरा करने के लिए इस जगह पे आके बस गए थे। रामनवमी के दिन ही आप जो मंदिर देखते हैं, गोपीनाथ जी का मंदिर है, कमल के फूल के समान, आज ही के दिन उस मंदिर को गौर गोविंद महाराज ने स्थापित किया था, भगवान को इंस्टॉल किया था। जब गौर गोविंद महाराज दीक्षा देना शुरू किए तो रामनवमी के दिन ही दीक्षा देना शुरू किए। तो सभी दृष्टि से देखा जाए तो रामनवमी का दिन वैसे तो विशेष है ही पूरे भारतवर्ष के लिए, लेकिन इस्कॉन भुवनेश्वर के भक्तों के लिए विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण है। गौर गोविंद महाराज ने कहा था, आपको आश्चर्य होगा जान करके, कि महाराज हमेशा इस स्थान पर रहते थे और कहते थे क्योंकि ये स्थान मुझे मेरे गुरु ने दिया है, तो मैं अपने सारे सुख सुविधाओं को छोड़ करके यहाँ पे बसूंगा और इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करूंगा। तो वास्तव में भक्ति होती है गुरु के आदेशों का पालन करने के माध्यम से। तो इसलिए हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसे परंपरा है, प्रभुपाद जी जैसे, गौर गोविंद महाराज जैसे। इसी परंपरा में अगर हम आगे बढ़ते हैं, इस आध्यात्मिक ज्ञान को लेते हैं, भगवान के भक्तों की संगति करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जन्म सफल है। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। आपने बहुत ध्यान से भगवान रामचंद्र की कथा सुनी, भगवान के भक्तों के विषय में सुना। जितना भगवान रामचंद्र की कथा मधुर है, उतना ही भगवान रामचंद्र के भक्तों की कथा मधुर है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप श्रील प्रभुपाद लीलामृत को पढ़िए, जिससे प्रभुपाद जी के परिश्रम को आप जान पाएंगे। किस प्रकार एक भक्त भगवान के लिए परिश्रम करता है, किस प्रकार एक भक्त के साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं। हम सब इस्कॉन भक्तों के लिए ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली सीख सकते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे की जानी चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई आईएएस अफसर बनना चाहता है तो वो आईएएस अफसरों से सुनता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है तो बड़े बिजनेसमैन से सुनता है, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टरों से सुनता है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन बनना चाहता है वो पॉलिटिशियन के विषय में जानता है, सुनता है। अगर हम अच्छा भक्त बनना चाहते हैं तो हमें अच्छे भक्तों के विषय में सुनना पड़ेगा। उससे क्या होगा, हमारे मन में इंस्पिरेशन आएगा ताकि हम भी उनके जैसी भक्ति कर सकें। हमारी समस्या यह है कि हम सुनते नहीं, हम पढ़ते नहीं हैं। इसलिए इस्कॉन केवल एक मंदिर नहीं है, एक एजुकेशन संस्थान है। यहाँ पे पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है। आप सभी के लिए एक बहुत खुशी की बात यह है कि इस्कॉन भुवनेश्वर अब भक्ति शास्त्री कोर्स लॉन्च कर रहा है। इसमें आपको भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। इससे 5 ग्रंथ आपको पढ़ाए जाएंगे, भगवद गीता, ईशोपनिषद, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, 4 ग्रंथ।
और डिटेल में स्टडी होगी। उड़िया भाषा और हिंदी भाषा में, दोनों भाषाओं में, आप जैसी भाषा में आप कंफर्टेबल हो, ये सिस्टमेटिक कोर्स होगा, एग्जाम होगा, आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। इससे आपका भगवत गीता का और अन्य शास्त्रों का ज्ञान प्रखर हो जाएगा। तो इस कोर्स के विषय में जगत गुरु प्रभु आपको और डिटेल में बताएंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, इस कोर्स में आप लोग शामिल होइए और आप सिस्टमेटिकली भगवत गीता के ज्ञान को समझिए। प्रभुपाद जी ने 7 नियम दिए, इस्कॉन के लिए 7 विजन दिया था। पहला नियम है टू सिस्टमेटिकली प्रोपोगेट नॉलेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस भक्ति के ज्ञान को सिस्टमेटिकली प्रमोट करना। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं सिस्टमेटिकली भगवत गीता को समझना? नहीं चाहते? तो आप सभी से अनुरोध है, आप सिस्टमेटिक कोर्स में भाग लीजिए। भक्ति शास्त्र के बाद भक्ति वैभव का कोर्स होगा, जहां पे आपको भागवतम सिस्टमेटिकली पढ़ाया जाएगा। क्योंकि इस्कॉन केवल एक सामान्य मंदिर नहीं है, एजुकेशन संस्थान है। आप सिस्टमेटिक समझ सकते हैं, आपका एग्जाम होगा। आप इस तरह से सीखेंगे ताकि आप दूसरों को भी अच्छे से इस ज्ञान को बता सकें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, ये कोर्स अप्रैल महीने में शुरू होगा। हम आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाएंगे और इस कोर्स में जरूर भाग लीजिए, ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा है। यही बोल करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी आप इधर आएंगे तो अच्छा रहेगा। और को नहीं लगना। हरे कृष्णा। मो सहित प्रभु श्रीराम का कीर्तन करिया। ता पूर्व मन पड़ा प्रभु श्रीराम केते कृपालु।